अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज का जो टॉपिक है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। इससे पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी देखा था। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, जिस तरह हमने लीनियर एक्सेलरेशन की बात की थी कि जी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, उसको उस जो लीनियर वेलोसिटी में चेंज था उसका जो इम्पैक्ट क्रिएट होता था उसको हम एक्सेलरेशन कहते थे, लीनियर एक्सेलरेशन कहते थे। इसी तरह जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है और सर्कल में मूव करते हुए वो कितनी जल्दी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो डेफिनेटली जब वो सर्कल मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं देखूंगा कि बॉडी ने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाते हुए कितना टाइम लिया है, और इस ही चेंज को मैं एंगुलर एक्सेलरेशन कहता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एवरेज एक्सेलरेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि बॉडी पहले ओमेगा 1 पे थी जब टाइम t1 था, ओमेगा 2 पे बॉडी की वेलोसिटी जब टाइम t2 था। तो यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन में निकाल लिया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मैं किसी एक लम्हे किसी एक इंस्टेंट पे ओमेगा 1 कह लो, ओमेगा 2 कह लें, या इनके दरमियान में कोई पॉइंट हो जाए, अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल आसान से लफ्ज़ों में, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो, आप उसका डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। जो सॉरी, इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी का अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। और उसको डिफाइन भी करते हैं कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बाय डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी फॉर टाइम टी फॉलोइंग टाइम डेल्टा टी। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, डायरेक्शन के बारे में एक चीज़ तो हम राइट हैंड रूल से इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जी इसकी डायरेक्शन जो है वो लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और दूसरा जो मेन पॉइंट है इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में इसकी जो है वो डायरेक्शन होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसका जो यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, हमें पता है इसका। और इसके अलावा जो इसका जो डायमेंशन है वो t-2 के इक्वल है। क्वेश्चन है जी, हाउ टू फाइंड इफ ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। अब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों को ख्याल ये है कि जैसे हम एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में कहते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। लेकिन एंगुलर के केस में ऐसा नहीं होता। एंगुलर के केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एंगुलर वेलोसिटी का बढ़ना नहीं है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब एंगुलर वेलोसिटी का कम होना नहीं है। ये परसेप्शन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर देखते हैं। स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन का पता चलाने के लिए एक साइन कन्वेंशन आपने याद रखनी है, वो जो बड़ी सिंपल सी है कि जी अगर हमारे पास कंडीशन क्या है जी, अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो स्पीडिंग अप होगा, यानी कि जो बॉडी है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, मतलब क्या है जी, दोनों का साइन पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है जी, अगर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के साइंस ऑपोजिट हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और या इसका उल्ट, तो इस केस में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही होती है, यानी कि स्लोइंग डाउन हो रही होती है। इसका जो हम प्रूफ है विद एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें। क्वेश्चन है जी, वेलोसिटी ऑफ अ व्हील चेंजेस फ्रॉम -6 रेडियन पर सेकंड टू 4 रेडियन पर सेकंड इन 7 सेकंड्स। आप बताएं कि जी अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और बताएं कि इन 7 सेकंड्स में किस वक्त जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हुई है और किस वक्त जो है वो डिक्रीज हुई है। तो हमसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एंगुलर क्वांटिटीज़ यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का साइन सेम हो जाएगा तो वो स्पीड अप हो रही है, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट हो जाएगा वो स्लोपिंग डाउन हो रही होंगी। तो यहाँ पे उसने हमें क्या बताया है कि जी पहले -6 है, इसका मतलब है हम वो जो राइट हैंड रूल कन्वेंशन है वो यूज़ करेंगे कि बॉडी पहले जो है वो राइट हैंड रूल के मुताबिक जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी वो नेगेटिव थी। ठीक है, इसका मतलब है अभी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, समथिंग लाइक दिस, तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी।
अच्छा जी, फिर -6 से उसकी वेलोसिटी में चेंज आया +4, इसका मतलब है माइनस, पहले ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी और एक पॉइंट आएगा कि ये 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है जी? इस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी है जी -6 रेडियन पर सेकेंड। फिर एक पॉइंट आएगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब +4 रेडियन पर सेकेंड का मतलब ये है कि -6 रेडियन पर सेकेंड से पहले ये स्लो डाउन होना शुरू होगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर 0 से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसको, जब ये 0 से स्टार्ट करेगी तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है, जब इसने स्पीड अप किया खुद को, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 4 रेडियन पर सेकेंड होगी। तो ये एक्चुअली सिचुएशन बताई गई है। आप सपोज करें कि आपके पास एक टायर है, जो पहिया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? -6 रेडियन पर सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है +4 रेडियन पर सेकेंड। मतलब क्या है? पहले वो क्लॉकवाइज से घूमना बंद करेगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, फिर 0 होगी, फिर वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और पॉजिटिव वेलोसिटी यानी कि 4 तक हो जाएगा। इसके लिए देख लेते हैं। तो अल्फ़ा हमें निकालना है, उसने पूछा था अल्फ़ा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई। ओमेगा एफ हमारे पास 4 था और इनिशियल क्या था? -6। वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास आ गया +1.46 रेडियन पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव आ गया। हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त इन 7 सेकेंड में बॉडी की स्पीड जो है वो बढ़ रही थी, हम ये नहीं कह सकते यहाँ से। ठीक है, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है, जो कि पॉजिटिव आया है, या बॉडी की जो वेलोसिटी में चेंज आया है, जो -6 से वो 0 हुई है, वो कितने टाइम में हुई है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी एक्सप्रेशन से कि डेल्टा टी बराबर है ओमेगा एफ बाय ओमेगा आई बाय अल्फा। अल्फा हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ से अब इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है मेरी, वो क्या होगी? 0 और इनिशियल वेलोसिटी होगी -6। तो ये मैंने यहाँ पे पुट किया और अल्फा की वैल्यू ये पुट की। तो अब जो टाइम लगा 4.2 सेकेंड में, मतलब क्या है जी? ये जो बॉडी जिसकी एंगुलर वेलोसिटी -6 थी, 4.2 सेकेंड्स में ये स्टॉप हो जाएगी और स्टॉप होने के लिए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है जी, 4.2 सेकेंड्स में ये 0 हो जाएगी। फिर 4.2 से 7 सेकेंड्स तक, 4.2 से 7 सेकेंड्स तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो पॉजिटिव होगी, जो कि 4 वैल्यू तक जाएगी। फिर अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, रिजल्ट क्या है जी? 4.2 तक हमारे पास, यानी कि देखिए 4.2 जब टाइम था, जो टाइम लिया उसने, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव थी। क्यों? क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है, और इस दौरान जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया वो क्या है जी? पॉजिटिव आया। वो कितना है? यहाँ से देखिए 1.45 आ गया। अभी वो कन्वेंशन जो भी पीछे बताया है कि दोनों को साइंस अपोजिट आ गए तो बॉडी स्लो डाउन हो रही होगी, यानी कि 4.2 सेकेंड्स तक बॉडी स्लो डाउन हुई, फिर 4.2 से 7 सेकेंड्स तक देखिए फिर बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव होना शुरू हो गई और एक्सेलरेशन अब भी पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन सेम आ गया। तो अब बॉडी जो है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ क्वेश्चंस रिलेवेंट टू द एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी आस्क्ड। तो ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी, तो फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे।